हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं, कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो रियल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेज प्रोवाइड कराने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड कराने वाली स्टोरी है। तो दोस्तों इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो चलिए दोस्तों वीडियो के लिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक लालची व्यक्ति, बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति था। उसके यहाँ पर एक संत आए हुए थे। वो व्यक्ति हमेशा यही चाहता था कि मेरे लिए धन दौलत बहुत ज़्यादा मिल जाए। वो हमेशा जिस कार्य को भी करता था उस कार्य में सबसे ज़्यादा फल को प्राथमिकता देता था, अपने धन को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता था, पैसे को, दौलत को, संपत्ति को। दोस्तों ऐसे में ही उनके यहाँ पर एक संत आए हुए जो बहुत ही ज़्यादा दिव्य थे, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित संत थे। ऐसे संत जब उनके यहाँ पर आए तो उन्होंने उनकी सेवा की। सेवा करने के बाद उनको खाना खिलाया और तमाम प्रकार की जैसी सेवा होती है एक व्यक्ति से हो सकती है वैसी सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न होकर उस संत ने उनसे कहा, बेटा कुछ मांगो। जब उस लालची व्यक्ति से संत ने ये कहा कि कुछ मांगो, तब उन्होंने कहा कि हे महाजन, हे संत, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दो जो मुझे माला माल कर दे, जो मुझे धनवान कर दे। तो ऐसे में संत ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा। पहले उन्होंने उसे समझाया, कहा कि लालच बुरी आफत होती है, लालच एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर हम ज़्यादा लालच करते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। तो ऐसे में वो जब नहीं माना तब महात्मा जी ने उनके लिए एक ऐसा मंत्र दिया जिसका जाप करने से एक ऐसी चीज़ की प्राप्ति होती कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। तो ऐसे में जब संत महात्मा घर से विदा हो गए, फिर उसके बाद वो तुरंत उसके अंदर आया कि मैं क्यों ना अभी इसका प्रैक्टिकल करूं। तो वो थोड़ी दूर अपने गांव से बाहर गया, जहाँ पर एक छोटा सा घना सा जंगल था। वहाँ जाकर उसने उस मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का जाप करते ही एक जिन्न वहाँ पर उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि अब मैं तेरे वश में हूँ, तू जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मुझे जब तक तू वश में कर सकता है, जब तक तू मुझे कार्य बताता रहेगा, काम बताता रहेगा, लेकिन जब तूने मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तो ऐसी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा मेरे लिए महल बना दो। जिन पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। उसने तुरंत ही वहाँ पर पलक झपकते ही उसने वहाँ पर महल बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसने दूसरी इच्छा अपनी जाहिर की कि मेरा घर एक सोने का घर बन जाए। उसने पलक झपकते ही एक सोने का घर बना दिया। जब उस जिंद ने सोने का महल भी बना दिया, अब वो लालची व्यक्ति सोचने लगा अब मैं क्या उसके लिए काम दूँ। उसने अपनी तमाम वो ऐसी सारी जो इच्छाएं थी उनकी, वो सारी पूरी करा ली उस जिंद से कहकर। दोस्तों जब उसके सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, फिर उसके बाद जब उस जिंद ने फिर कहा कि मुझे जल्दी बताओ मुझे क्या करना है, ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा अगर मुझे कार्य नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। ऐसा सुनकर वो घबराकर उस जिंद से बोला कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए कार्य बताऊँगा। ऐसे में वो वहाँ से लालची व्यक्ति भागा और उस संत महात्मा के पास पहुँचा जिन्होंने उसके लिए जो मंत्र दिया था। उनके पास पहुँचने के बाद हुआ उसे अपनी गलती का एहसास। उसने कहा प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई है, मैंने बहुत सारे अपनी लालच के बस में आकर मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अब मुझे आप ही बचा सकते हो, बचाओ, कृपा करके मुझे बचाओ। तो ऐसे में फिर संत महात्मा ने कहा कि अब एक काम करो, तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही उपाय, कुत्ते को लेकर आओ जिसकी पूंछ टेढ़ी है, और उस दिन से कहो कि वो उस कुत्ते की पूंछ को सीधा करे। वो जाता है और एक ऐसे कुत्ते को ढूंढ कर लाता है और उस कुत्ते को उस जिन्न के लिए दे देता है और कहता है इस कुत्ते की पूंछ सीधी करो। तो बहुत समय हो जाता है जब वो जिन्न नहीं कर पाता है, तब ऐसे में वो वहाँ से उससे हाथ जोड़कर जिन्न चला जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमारे लिए लर्निंग क्या मिलती है, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमारे लिए सीखने को क्या मिलता है। दोस्तों नंबर एक, लालच तो बुरी वाला है ही, लेकिन आज के समय में एक चीज़ और है। ये जो ज़माना है, ये जो संसार है, ऐसे संसार में सफल वही हुआ है जिसने खुद को सीधा किया है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो खुद को सीधा नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर समाज को सीधा करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को सीधा करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर घर परिवार को सीधा करना चाहते हैं। हर घर का मुखिया अपने परिवार वाले सदस्यों को सीधा करना चाहता है, लेकिन वो खुद सीधा नहीं होता है। दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर लोग देखकर करते हैं। अगर सामने वाला जैसा कर रहा है उसके लिए फॉलो करेंगे लोग, लेकिन अगर सामने वाला गलत है और वो सोच रहा है, वो शिक्षा हमें दे रहा है कि आप सही बनो, तो ऐसे में 99% चांस रहते हैं कि सामने वाला कभी भी सही नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे को सीधा करने की जगह खुद को सीधा करें। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या फिर दयानंद सरस्वती हो या फिर भगत सिंह। स्वामी विवेकानंद को लोग पूछते हैं, दयानंद सरस्वती को पूछते हैं लोग, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उन्होंने खुद को सीधा किया, खुद के प्रिंसिपल तैयार किए, खुद को आगे बढ़ाया, खुद को योग बनाया। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है हम दूसरों को सीधा करने की जगह खुद को सीधा करें। वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जो दूसरों को सीधा करना चाहते हैं।
और खुद सीधा होना नहीं चाहते। तो ऐसे में ही आज के समय में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को तो सीधा करना चाहते हैं लेकिन खुद सीधे नहीं होते हैं। और उन गुरुओं का क्या होता है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु भारत भूमि पर हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड में पकड़े गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों में पकड़े गए। जब उनके शिष्यों के बीच में उनके गुरु की चर्चा होती है तो उनका जो सिर होता है, उनकी जो आंखें होती हैं वो झुक जाती हैं अपने गुरुओं के कर्तव्य को देखकर। तो ऐसे में दोस्तों ये लर्निंग हमारे लिए ज़रूर लेनी चाहिए इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।